कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट दोस्तों किसी भी बिजनेस के अंतर्गत आने वाले उसके फाइनेंशियल का एक पार्ट होता है और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत दोस्तों उन सभी तथ्यों का वर्णन करना पड़ता है जिन तथ्यों के कारण पूंजी का प्रवाह होता है। और पूंजी के प्रवाह से तात्पर्य उन सभी तथ्यों का वर्णन होता है जिसके कारण पूंजी को या तो खर्च किया जाता है या पूंजी को प्राप्त किया जाता है। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार से है: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत दोस्तों उन वस्तुओं के क्रय तथा विक्रय को शामिल किया जाता है जिन वस्तुओं का आप व्यवसाय कर रहे हो। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के कपड़े का व्यवसाय करता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत दोस्तों कपड़े के क्रय तथा विक्रय से संबंधित जितना भी कैश का फ्लो होता है उसका इसमें वर्णन किया जाता है। और इसी प्रकार कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के अंतर्गत दोस्तों यदि आपकी कंपनी ने किसी अन्य कंपनी के अंतर्गत निवेश कर रखा है तो उससे संबंधित एंट्रियों का इसमें वर्णन किया जाता है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंतर्गत दोस्तों फाइनेंशियल रिलेटेड सारी एंट्रियां की जाती हैं, जैसे किसी भी कंपनियों के शेयरों में निवेश करना या किसी भी प्रकार के बॉन्ड का क्रय तथा विक्रय करना या डिविडेंड पे करना। और इस प्रकार दिए गए उदाहरण की मदद से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। और कभी कभी दोस्तों किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव बैलेंस भी शो कर सकता है, क्योंकि दोस्तों यह इसलिए हो सकता है कि किसी भी एक विशेष समय के लिए आपकी प्राप्तियां आपके खर्चों से कम हो सकती हैं, या इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपके खर्चे आपकी प्राप्तियों से अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों ऐसे स्टॉक को क्रय करना जिसकी पेमेंट तो पहले की जाती है लेकिन उसकी डिलीवरी कुछ दिनों बाद प्राप्त होती है, और इसके अंतर्गत दोस्तों आपके खर्चे पहले ही हो जाते हैं और उसके बदले में आपकी प्राप्तियां कम शो होती है।